ये 3 विवाह तो श्री कृष्ण के ये हुए, और अन्य विवाहों की सुन लीजिए। एकदा पांडवान् द्रष्टुम प्रतेपान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमान् युधानादिभिर्वृतः। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण पता चला कि पांडव जीवित हैं और उनको खांडव प्रस्थ मिला है, वहाँ निर्माण कार्य कर रहे हैं। तो भगवान वहाँ गए पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ, और वहाँ भगवान पांडवों के स्नेहवश बहुत दिन रहे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर बैठ करके विचरण करते हुए यमुना जी के तट पर पहुँचे। इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली, जिसको वर्तमान में कहते हैं, इसी को नाम इंद्रप्रस्थ है, पहले इंद्रप्रस्थ था। तो यमुना जी वहाँ है, यमुना जी के तट पर पहुँचे विचरण करते हुए। तो भगवान ने देखा, अर्जुन से कहा, अर्जुन जा कर के देखो एक कन्या तप कर रही है यमुना जी के तट पर, जा कर के तुम पूछो ये कन्या क्यों तप कर रही है, क्या कारण है। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन अर्जुन को फिर भी भेजा। अर्जुन ने जा कर के कहा, देवी का त्वं कस्यासि शुश्रोणी कुतोऽसि किं चिकीर्षसि मन्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं सर्वं कथय शोभने। हे देवी, आप कौन हैं और आप किसकी पुत्री हैं, कहाँ से आपका आगमन हुआ है और यहाँ तप क्यों कर रही हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मन्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं, आप अपने लिए पति की प्राप्ति के हेतु तपस्या कर रही हैं। तो उस कन्या ने कहा कि आपने सत्य पहचाना है, वास्तविकता यह है कि अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमीक्षता विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममां स्थिता। मैं सूर्यदेव की पुत्री हूँ और यहीं यमुना जी के जल में ही मेरा निवास है। मेरा नाम है कालिंदी। कालिंदी यमुना जी का ही नाम है। कालिंदी माने कलिंद नाम के पर्वत से निकली हुई हैं, इसलिए हिमालय जो यमुनोत्री गए होंगे वो देखते हैं, यमुनोत्री की धार जिधर से निकल के आ रही है, वो ऊपर जो पर्वत है जहाँ से यमुनोत्री जी प्रकट हो रहे हैं, उस भी पर्वत का नाम है कलिंद पर्वत। कलिंद पर्वत की पुत्री के रूप में प्रकट हुई, इसलिए नाम है कालिंदी। वो कलिंद पर्वत सूर्य देव का ही स्वरूप है, और यमुना तो नाम है ही है। कहा कि मैं तपस्या इसलिए कर रही हूँ कि विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममा स्थिता, मैं भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ, उनके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं चाहती हूँ। कालिंदीति समाख्याता वसामि यमुना जले, मुझे लोग कालिंदी नाम से जानते हैं। इसी यमुना जी के जल में ही मेरा निवास है, क्योंकि मेरे पिता ने यही मेरे लिए भवन बना के दिया है। भगवान गए हैं सन्मुख, भगवान को देख करके प्रसन्न हो गई हैं, प्रणाम किया है चरणों में। भगवान ने कहा, देवी अब आपकी तपस्या पूर्ण हो गई, आप चलिए हमारे साथ रथ पर बैठिए। रथ पर भगवान बैठाए हैं, लेकर के आए इंद्रप्रस्थ, और फिर कुछ समय बाद लेकर के वहाँ से द्वारिका गए हैं, और वहाँ जा कर के यमुना जी के साथ माने कालिंदी के साथ भगवान का ये चौथा विवाह संपन्न हुआ। पांचवा विवाह भगवान का कहाँ हुआ? बोले उज्जैन के राजा थे बिंद और अनुबिंद। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रवृंदा। ये भगवान की बड़ी भक्ता थी। बिंद और अनुबिंद ने अपनी बहन का स्वयंवर आयोजित किया, और इन दोनों की यही इच्छा थी, और इन्होंने अपनी बहन से यही कहा भी था कि तुम दुर्योधन को पति के रूप में वर्ण कर लेना। लेकिन वो तो भगवान की भक्ता थी मित्रवृंदा, उसने भगवान को वर्ण कर लिया। इसके कारण थोड़ा वहाँ राजाओं में उत्पात भी हुआ,
और भगवान ने उन सब का मान मर्दन किया है और फिर वहाँ से लेकर के भगवान मित्र वृंदा को आए हैं और इनका विवाह हुआ। कौशल देश के एक राजा थे नग्नजित, इनकी एक पुत्री थी। नग्नजित की पुत्री होने के कारण इसी कन्या को नागनजिती भी कहते हैं। वैसे नाम था सत्या। इनके पास 7 दुर्दांत बैल थे, जो बड़े बड़े वीरों का मद जिन्होंने चूर्ण कर दिया था। इन बैलों के कारण बड़ी समस्या बन रही थी राज्य में। तो नग्नजित जी ने घोषणा की कि जो इन बैलों को अपने वशीभूत कर लेगा, मैं अपनी कन्या उसको समर्पित कर दूंगा। बड़े बड़े वीर पहुँचे हैं, लेकिन सबका मान मर्दन कर दिया है इन बैलों ने। बहुत से मारे गए हैं, बहुतों का अंग भंग हुआ है। संयोगवशात भगवान श्री कृष्ण यात्रा के लिए निकले हुए थे और एक दिन ये पहुंच गए अयोध्या। यहीं कौशल देश, यहीं के राजा थे नग्नजित। वह यहाँ पहुँचे तो नग्नजित को पता चला कि श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है, तो बड़ा स्वागत सत्कार किया और फिर अपनी सारी व्यथा सुना दी। कहा कि मैं बहुत व्यथित हूँ 7 दुर्दांत बैलों के कारण। मैंने ऐसी घोषणा भी की, फिर भी जो है कोई परिणाम नहीं मिला। बड़े बड़े वीरों का मद चूर्ण कर दिया उन्होंने। हमने सुना है कि आप अद्वितीय हैं, आपका कोई जोड़ नहीं है। आप यदि कृपा कर दें तो हमारे हो सकता है कि दुख दूर हो जाए, हमारे राज्य का संकट दूर हो जाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, प्रजा का संकट हम अवश्य दूर करेंगे। भगवान ने जाकर के क्या किया, बोले आत्मानं सप्तधा कृत्वा निगृणालीलयैवतान्। भगवान ने फेंट कसी और 7 रूप बना लिया। किसी को पता नहीं चला 7 रूप किसी ने नहीं देखा, और देखते देखते 7 बैलों को बांध लिया, नकेल डाल दी और 7 को एक साथ बांध करके खींचने लगे भगवान। बैलों का सारा अभिमान चूर हो गया। राजा नग्नजित को बड़ा आश्चर्य हुआ, अपनी कन्या ला करके इनके चरणों में समर्पित कर दी। बोली मेरी इस कन्या को स्वीकार करिए, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा यही थी कि जो भी इन दुर्दांत बैलों को अपने वशीभूत करेगा वो मेरी पुत्री को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से विवाह हुआ इनका सत्या के साथ भगवान का। और इसके बाद कैकेय देश की कन्या थी श्रुति की, इनकी श्री कृष्ण की एक बुआ थी श्रुति कीर्ति जी, उनकी पुत्री थी जिसका नाम था भद्रा। इनके भाई संतर्दन ने भगवान से बहुत आग्रह किया कि स्वीकार कर लीजिए। भगवान के साथ विवाह हुआ। मद्र देश की कन्या लक्ष्मणा के साथ भगवान का, जो अत्यंत सुलक्षणा थी, भगवान का विवाह हुआ। स्वयंवर में भगवान ने जीत करके उनको प्राप्त किया। यहाँ तो स्वयंवर का वर्णन नहीं आया है कि किस प्रकार से स्वयंवर हुआ था, लेकिन इन लक्ष्मणा का स्वयंवर और द्रौपदी का स्वयंवर लगभग मिलता जुलता स्वयंवर था। लक्ष्मणा जी के स्वयंवर का जहाँ वर्णन है वहाँ स्पष्ट रूप से है कि उनके स्वयंवर में एक मत्स्य वेधन की शर्त रखी गई थी, लेकिन विचित्रता ये थी कि वहाँ द्रौपदी जी के स्वयंवर में मत्स्य भी दिखाई पड़ता था, छाया भी दिखाई पड़ती थी। मत्स्य वो जीवित मत्स्य नहीं था, यंत्र था। छाया भी दिखाई पड़ती थी, मत्स्य भी। लेकिन लक्ष्मणा के स्वयंवर में विचित्रता ये थी कि केवल छाया दिखाई पड़ती थी, मत्स्य दिखाई नहीं पड़ता था। इसलिए वहाँ अर्जुन भी चूक गए लक्ष्य साधने में। तब इनके पिता बड़े दुखी हुए मद्र नरेश की, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। ऐसे तो हमारी पुत्री, अब लगता है जब अर्जुन जो है, जो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर मारने जाते हैं, वे जब
हार गए, नहीं लक्ष्य साध पाए, तो दूसरा कौन है। भगवान ने देखा ये बड़े दुखी हैं, तो भगवान ने जा कर के लक्ष्य साधा और प्राप्त किया। यद्यपि वहाँ भी कई राजाओं ने उत्पात भी किया, भगवान ने वहाँ भी उन सब का मान मर्दन किया है। तो 8 विवाह भगवान के इस तरह से ये हुए, और 16,100 कन्याओं को भौमासुर ने बंदी बना करके रखा था। वहाँ से भगवान ने भौमासुर को मार करके प्राप्त किया है। सुन करके परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान ये भौमासुर ये कैसे बंदी बना के रखा था, और ये जो है भगवान ने कैसे उसका वध किया, कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, इंद्रेण हृच्छत्रेण हृतकुंडल बंधुना हृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम। भौमासुर इसने जो है वरुण जी का छत्र छीन लिया, माता अदिति के कुंडल छीन ले आए, और मेरु पर्वत पर जो देवताओं का स्थान है उसको भी छीन लिया। बड़ा अत्याचार किया इसने। इंद्र ने आकर के भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम इसका संहार करेंगे। और भगवान बिना सेना लिए अकेले ही युद्ध के लिए तैयार हुए। ये भगवान तैयार हो रहे थे, सेना को कोई आज्ञा तो दी नहीं, तो सत्यभामा जी को ये संदेह ही नहीं था कि युद्ध में जा रहे हैं। ये सत्यभामा जी स्वाभाविक रूप से भगवान की इच्छा से वहाँ आ गई, और सत्यभामा जी ने अचानक ही ये समझा कि जब जब ये अकेले जाते हैं तो ये ज़रूर भक्तों से ही मिलने जाते हैं, और ये जब भक्तों से मिलने जाते हैं तो स्वयं अकेले चले जाते हैं, या तो जाते हैं तो फिर रुक्मिणी जी को लेके जाते हैं। तो आज जो है तो इनके मन में आया कि अब आज जो है मैं जाऊंगी इनके साथ में। ऐसा सोच करके कहा, प्रभु आज अब आप हमें ही ले चलिए साथ में। इन्होंने सोचा अकेले तैयार हो रहे हैं तो हो सकता है रुक्मिणी जी को साथ में ले जाएं। सत्यभामा जी ने यही विचार किया। अब कहेंगे रुक्मिणी जी को क्यों ले जाते थे? भाई जैसे कोई भगवान की अकेले उपासना करने वाले हैं तो उनके अकेले चले जाते थे दर्शन करने, और कोई चाहते थे कि साथ में हमको युगल सरकार दर्शन दे तो रुक्मिणी जी को साथ में लेके चले जाते थे। सत्यभामा का कभी कोई काम नहीं रहता था। अब आज सत्यभामा ने सोचा कि क्यों ना हम ही आज जाएं बस, और आ करके सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु हमें भी ले चलिए। भगवान ने कहा चलो। अब सत्यभामा जी को क्या पता जा कहाँ रहे हैं, भगवान तो जा रहे थे युद्ध करने के लिए। और वहाँ से भगवान गरुड़ पर सवार हुए और सीधा यहाँ आ गए। और यहाँ आकर के भगवान ने क्या किया, बड़ी विचित्र इसकी दुर्ग रचना थी। कैसी दुर्ग रचना थी? बोले चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी। गिरि दुर्गई शस्त्र दुर्गई जलाग ननिल दुर्गमम मुरपाशायुतैर घोरई दृढ़ई सर्वत आवृतम। बाहर चारों ओर से पहाड़ों की किलेबंदी, फिर शस्त्रों का घेरा, फिर उसके बाद जो है जल की खाई, फिर आग और बिजली की चहरदीवारी, फिर उसके भीतर जो है गैस भर करके रखा था वायु, और उसके भीतर मुर दैत्य के 10,000 फंदे। तो भगवान ने अपनी गदा के प्रहार से उन पहाड़ों को छिन्न भिन्न किया, बाणों से शस्त्रों को नष्ट किया, और फिर अपने चक्र के द्वारा अग्नि जल और वायु की चहर दीवारी को नष्ट किया। उसके बाद वो जो मुर दैत्य के फंदे थे, भगवान ने अपनी तलवार निकाली, उस मुर दैत्य के फंदे को नष्ट किया। भगवान की तलवार क्या है? नंदक नाम की तलवार। भगवान की तलवार का नाम है नंदक। यहाँ नहीं लिखा है, ग्रंथों में प्राप्त होता है। भगवान ने उससे काट दिया। उसके बाद भगवान अंदर जब गए और आगे बढ़े तो वहाँ बड़े बड़े यंत्र लगे थे जो शब्द से चलते थे। जैसे आजकल रिमोट से चलने लगी हैं सब चीज़ें, ऐसे ही वो शब्द से चलने वाले यंत्र थे। तो भगवान ने कहा शब्द से चलते हैं तो इनको शब्द से ही विफल भी करना चाहिए।
भगवान ने अपना शंख बजा दिया तो वे सारे यंत्र विफल हो गए, काम करना ही बंद हो गया उनका, क्योंकि विपरीत शब्द प्राप्त हो गया उनको ना। जैसा शब्द उनको आवश्यक था उसके ठीक विपरीत प्राप्त हो गया, तो इसलिए सब विफल हो गए हुए। अब तो नगर का परकोटा इसके अंदर था, भगवान ने उसको अपनी गदा से मार करके नष्ट कर दिया। और फिर भगवान ने जब शंख बजाया तो वो मूर दैत्य जल के भीतर सो रहा था, उठ गया वो। उसकी नींद खुली, आया लड़ने के लिए। बड़ा भयंकर गर्जना करते हुए भगवान पर उसने त्रिशूल चलाया। भगवान ने 2 बाण मार करके 3 टुकड़े किए। अब तो गदा चलाई, भगवान ने अपनी गदा मार करके उसकी गदा को भी गिराया। अब तो कुपित होकर के भुजाएं फैला करके दौड़ा भगवान की ओर, तो भगवान ने चक्र से उसके 5 सिर काट लिए। इस प्रकार से उस मूर दैत्य का वध हो गया। मूर दैत्य के मारे जाने पर इसके 7 पुत्र थे। ये 7 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण, ये लड़ने के लिए आए हैं। इन सब का भगवान ने संहार किया है। और फिर स्वयं भौमासुर, इसी का नाम भौमासुर है, इसी का नाम नरकासुर, दोनों एक ही हैं। इसका नाम नरकासुर था, भौमासुर इसलिए क्योंकि भूमि का पुत्र था, पृथ्वी देवी का ही पुत्र था, इसलिए भौमासुर कहते हैं। ये आया युद्ध करने के लिए, बड़ा भयंकर युद्ध किया इसने। भौमासुर ने शतघ्नी नाम की शक्ति चलाई है भगवान के ऊपर। शतघ्नी के 2 अर्थ होते हैं। एक शतघ्नी कहते हैं तोप को भी, और एक शतघ्नी कहते हैं शतघ्नी तु चतुर्हस्ता लौह कंटकनी गदा। 4 हाथ की गदा एक होती है जिस पर उस गदा के ऊपर लोहे के कांटे लगे होते हैं। वो आजकल जो सीरियल में दिखा देते हैं वो कहीं ना कहीं वो ग्रंथ में मिलता है, उसी के आधार पर वो बना के दिखा देते हैं। शतघ्नी तु चतुर्हस्ता लौह कंटकनी गदा, 4 हाथ की गदा होती है वो। उसका प्रहार किया तो भगवान ने उसको भी नष्ट कर दिया। और बहुत उसने अस्त्र शस्त्र चलाए। फिर भगवान ने एक लीला की कि कुछ अस्त्र आकर के भगवान को लगे। ये देख करके सत्यभामा जी व्यथित हो गई। सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ तक कि गरुण जी पर भी उसने प्रहार किया अपनी शक्ति का। गरुण जी विचलित नहीं हुए, युद्ध करते ही रहे। सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु देखिए नहीं, अब इसको मार डालिए। भगवान ने कहा, ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो हम अवश्य मार डालेंगे। कह करके भगवान ने उसका वध कर दिया। इसीलिए भगवान सत्यभामा जी को ले आए थे और कोई काम नहीं था सत्यभामा जी का। क्यों? क्योंकि सत्यभामा जी के कहने से भगवान को मारना था। कारण इसका क्या था यहाँ वर्णन नहीं है, लेकिन ये अन्य ग्रंथों में देखने से ये रहस्य समझ में आ जाएगा। ये पृथ्वी देवी का पुत्र था और भगवान ने, वाराह भगवान ने पहले ही पृथ्वी देवी से कहा था कि देवी ध्यान रखना, इसको यदि दुष्टों का संग प्राप्त हुआ तो फिर स्वभाव इसका जो है खराब हो जाएगा, इसलिए कुसंग से बचाना। लेकिन वही हुआ, इसको बाणासुर का कुसंग प्राप्त हुआ। अब बाणासुर के कुसंग से इस प्रकार से हो गया, ये असुर व्यवहार करने लगा, असुर स्वभाव जैसा हो गया। भगवान इसको मारने के लिए पहले ही उद्यत हो गए थे, तो पृथ्वी देवी ने कहा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मेरा पुत्र है, कृपा कर दीजिए। तो भगवान ने कहा, ठीक है, अब जब तुम कहोगी तब मारेंगे हम इसको। तो सत्यभामा जी को इसीलिए लेके गए थे कि सत्यभामा जी कौन है? पृथ्वी जी ही सत्यभामा जी के रूप में अवतरित होकर के आई हैं। इसलिए सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु मारिए, तो भगवान ने मार दिया। पृथ्वी देवी आई शरण में भगवान के, और इसके पुत्र भगदत्त को लेकर के आई।
ले प्रभु क्षमा कर दीजिए, इसको जीवन दान दे दीजिए, इसको मत मारिए। भगवान ने कहा ठीक है, जब तक उद्दंडता नहीं करेगा तब तक नहीं मारेंगे। बोले नहीं प्रभु आप अपने हाथ से इसको मारिए नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, हम अपने हाथ से नहीं मारेंगे। इसलिए भगदत्त को भगवान ने अपने हाथ से नहीं मारा। ये भी बड़ा वीर था कि अर्जुन के द्वारा इसको मरवाया, महाभारत के युद्ध में मारा गया भगदत्त। इसी ने अर्जुन के ऊपर नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया था, तो भगवान ने अपने ऊपर ले लिया था, नहीं तो अर्जुन के प्राण चले जाते। हाँ, तो फिर बाद में अर्जुन ने इसका संहार किया है भगदत्त का। महाभारत में वो यहाँ का विषय नहीं है, लेकिन प्रसंग चला तो सुना दिया। पृथ्वी देवी ने ला करके वो अदिति माता के कुंडल, वरुण जी का छत्र आदि सब वापस कर दिया, और भगवान वहाँ से चले गए उनको देने के लिए। लेकिन उसके पहले भगवान गए वो पहाड़ों के बीच में इसका जो मुख्य कारागार था, जहाँ केवल उन कन्याओं को बंद करके रखा था। 16,100 कन्याएं बंद करके रखा था। इसने निश्चय किया था कि सुना था कि भगवान द्वापर में अवतरित होते हैं तो 16,108 विवाह करते हैं, तो चलो हम भी 16,108 विवाह कर लेंगे तो भगवान हो जाएंगे। तो 16,100 कन्याओं को वहाँ इकट्ठा कर लिया था, लेकिन जो है 8 नहीं हो पाई, उसके पहले ही भगवान ने इसका काम तमाम कर दिया। अब वो 16,100 कन्याएं अपने शील व्रत से सुरक्षित थी। उसका कारण ये था कि उनके साथ विवाह जबरदस्ती ये कर भी नहीं सकता था, क्योंकि जैसे रावण श्रापित था, नलकुबर मणिग्रीव ने भी श्राप दिया था, ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि यदि परस्त्री के साथ जबरदस्ती तू कुछ करेगा तो तेरा अंत होगा। ऐसे ही ये भी श्रापित था कि परस्त्री के साथ यदि तूने जबरदस्ती कुछ करने, उसकी बिना इच्छा के तूने विवाह करने की चेष्टा की अथवा उसका शील भंग करने की चेष्टा की, तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। इसलिए जो है आखिर ये कुछ कर नहीं सकता था। अब उनको किसी तरह प्रसन्न करने में लगा रहता था, जैसे रावण सीता जी को प्रसन्न करने में लगा रहता था, बस ऐसे ही है। भगवान ने जाकर के इन सब को मुक्त किया। इन सब ने प्रार्थना की प्रभु अब एक मात्र आप अपनी शरण में रखिए, अब हमारे लिए कोई दूसरा आश्रय नहीं है। भले ही हम सब पूर्ण रूप से जो है पवित्र हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी जो है अब हमें कौन स्वीकार करेगा? आप ही हमें एकमात्र स्वीकार करिए, कृपा करिए। कितने दिन हमने आराधना की है आपकी। तो आखिर भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने इन सबको द्वारिका भेज दिया और स्वयं चले गए स्वर्गलोक को, उनका कुंडल दे करके आए। रुक्मिणी जी को अभिमान हो गया था, तो रुक्मिणी जी के अभिमान को चूर्ण करने के लिए भगवान ने एक दिन ऐसी लीला रची कि कहा कि देवी आप तो बड़े बड़े राजा राजकुमार आपको चाहते थे, फिर हमको आपने क्यों वर्ण कर लिया? ये ठीक नहीं किया। रुक्मिणी जी सुनकर के मूर्छित हो गई, जो यहाँ तक कह दिया कि अभी भी चाहो तो किसी का वर्ण कर लो। रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई, तो भगवान ने उनको उठाया और कहा हम तो हंसी कर रहे थे, केवल नाम मात्र। बाद में रुक्मिणी जी को विश्वास हुआ, तो रुक्मिणी जी ने उसका उत्तर भी समुचित रूप से दिया है। प्रभु ठीक ही कह रहे हैं, मैं आपके योग्य हूँ ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति से परे परमात्मा और मैं गुणों में वर्तने वाली प्रकृति, आप गुणातीत परमात्मा, भला मैं आपके समान कैसे हो सकती हूँ? आपने मुझे स्वीकार कर लिया है, ये आपकी महानता है, आपकी योग्य मैं नहीं हूँ। हे प्रभु, आप कहते हैं कि हम राजाओं से भयभीत होकर के यहाँ छुपे हैं, वो राजा कोई और नहीं, ये तीनों गुणों से परे होकर के आप समुद्र में नहीं, ये हृदय रूपी समुद्र में भक्तों के निवास करने वाले हैं। आप कहते हैं राजाओं से बैर बंधा है, वो कौन से राजा हैं जिनसे बैर? ये इंद्रियां ही हैं, और इन इंद्रियों से सदा आप विमुख रहते हैं, क्योंकि विषय भोग करने वाले, इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करने वालों से सदैव आप विलग रहते हैं। जो विषयों के सेवन में लगे हैं, किसी भी इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वे संभव ही नहीं है। आपने अपने आप को निष्किंचन बताया है, ये भी ठीक ही है। क्यों?
क्योंकि आपकी निष्किंचनता का अर्थ दरिद्रता नहीं, बल्कि आपकी निष्किंचनता का अर्थ है आपके अतिरिक्त संसार में दूसरा कुछ है ही नहीं है। आपने कहा कि जो है किसी को वर्ण कर लो, तो ये ऐसी स्त्रियां दूसरे का वर्ण कर सकती हैं जिनको इस हाड़ मांस मल मूत्र के शरीर से प्रेम हो, जो इस शरीर से में जिनकी आसक्ति हो, जिनको आपके चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ है, वो भला किसी को क्या चाहेंगे। इस प्रकार से जो है भगवान से कहा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। इधर जो है आगे वर्णन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जितनी पत्नियां थी सभी के 10-10 पुत्र हुए। माने 10-10 पुत्र का मतलब 1,61,080 पुत्र हुए। सभी के 10-10 पुत्र हुए और रुक्मिणी जी के 10 पुत्र और एक कन्या भी हुई, चारुमती, जिसका विवाह हुआ कृतवर्मा के पुत्र बलि के साथ। और इधर आगे वर्णन करते हैं, श्री परीक्षित जी ने कहा कि हमने सुना है कि रुक्मी ने अपनी पुत्री का विवाह किया था प्रद्युम्न जी के साथ, ये तो कैसे हुआ, ये कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, बात ये हुई कि रुक्मी की जो पुत्री थी रुक्मवती, उसका स्वयंवर था और प्रद्युम्न जी वहाँ गए हुए थे, तो इसने प्रद्युम्न जी के गले में ही वरमाला पहनाई। यद्यपि ये विवाह उचित नहीं था, फिर भी जो है उसने कहा नहीं, हमें तो इन्हीं के साथ विवाह करना है। कामदेव के स्वरूप ही थे, कामदेव ही थे, तो इनके रूप पर वो मुग्ध थी। आखिर में जो है इनके साथ विवाह हो गया। लेकिन इसके बाद फिर दूसरी समस्या भी खड़ी हुई। इनके पुत्र थे अनिरुद्ध, उनके साथ अपनी पौत्री रोचना का भी विवाह कर दिया उसने। अब भगवान को अच्छा नहीं लगा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है पूरी, ये लोग तो धर्म मर्यादा का ही उच्छेदन करने पर उतारू हो गए हैं। भगवान ने सोचा कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये लोग भविष्य में गलती न करें। भगवान ने सोचा धर्म मर्यादा का उच्छेदन तुरंत जो है अनर्थकारी तो होता ही है, बस केवल करना ही इतना ही है कि हमें अनर्थ को टालने का प्रयास नहीं करना है, बस बाकी तो सब स्वयं घटित हो जाएगा। भगवान उदासीन हो गए तो अनर्थ तो खड़ा होना ही था, और हुआ भी वही। जब अनिरुद्ध की बारात गई, वहाँ रोचना के साथ विवाह हो रहा था, इधर जो है रुक्मी ने बलराम जी को द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुआ के लिए आमंत्रित किया। अब बलराम जी को जुआ खेलना नहीं आता, लेकिन बार बार चुनौती दी, तो क्षत्रिय का धर्म है कोई युद्ध के लिए ललकार दे अथवा जुआ के लिए ललकार दे, तो उसका धर्म बन जाता है जुआ खेलना या युद्ध करना। परिणाम ये हुआ कि बलराम जी तैयार हो गए और प्रारंभ हो गया ये पांसों का खेल। बलराम जी ने पहले 100 मुहर दांव पर लगाई, हार गए। 1000 मुहर दांव पर लगाई, वो भी हार गए। 10,000 मुहर दांव पर लगाई, वो भी हार गए बलराम जी। रुक्मी ने जीता। अब तो रुक्मी हंसी उड़ाने लगा, कलिंग नरेश भी दांत दिखा दिखा करके हंसने लगा। बलराम जी इससे क्षुब्ध हो गए और क्षुब्ध होकर के बलराम जी ने 10 करोड़ मोहरों का दांव लगाया। अब जो 10 करोड़ मोहरों, पहले तो 1 लाख मोहरों का दांव रुक्मी ने लगाया, इस बार बलराम जी की जीत हुई। और लेकिन फिर भी कहा कि नहीं तुम्हारी हार हुई है। तब बलराम जी ने कुपित होकर 10 करोड़ मोहरों का दांव लगाया, फिर से बलराम जी की जीत हुई। लेकिन वो धूर्तता बस कह रहा था नहीं जीत मेरी हुई है, तुम्हें क्या पता, अरे ये हम सब क्षत्रियों का काम है, तुम्हारे जैसे ग्वारियों का काम नहीं है जुआ खेलना, तुम्हें क्या पता जुआ,
अब बलराम जी सशंकित इसलिए हो रहे थे कि ये तो जान रहे थे कि हम जीते हैं, लेकिन शंका इसलिए थी कि जुआ खेलना अच्छी तरह नहीं जानते थे, तो सोच रहे थे हो सकता है कि ये नियम हमको पूरी तरह से नहीं पता है, तो हम ही से त्रुटि हो रही हो, ये शंका थी। अचानक आकाशवाणी हो गई, क्या बोले, धर्म तो तदा ब्रवीण नभो वाणी बले नैव जितो ग्लह धर्म तो वचने नैव रुक्मी वदति वै मृषा। आकाशवाणी हुई कि धर्म पूर्वक कहा जाए तो जीत बलराम जी की ही हुई है, रुक्मी झूठ बोल रहा है। बस इतना आकाशवाणी होना था कि फिर भी वो लोग बलराम जी का तिरस्कार कर रहे थे। अब बलराम जी को ये पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि ये लोग हमको ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं, मूर्ख बनाना चाहते हैं। बस वहीं एक मुदगर रखा था, उठाया, एक मुदगर मारा, बस ख़त्म हो गया, रुक्मी का काम ही तमाम हो गया एक मुदगर में। और उसके विनाश काले विपरीत बुद्धि, मृत्यु सिर पर नाच रही थी, इसीलिए तो ऐसा किया था उसने। अब वो कलिंग नरेश भागा कि जो है हम बच के भाग जाएं। बोले भागोगे कहाँ तुम, दौड़ करके बलराम जी ने पकड़ लिया। बोले मूर्ख कहीं का, दांत दिखा दिखा करके हंस रहा था, भाग रहा है। एक मुक्का मारा, पूरा जबड़ा ही उखड़ के बाहर आ गया। और उसके बाद फिर वो मुदगर उठाया, कई के हाथ पैर टूटे, सिर फूटे। भगवान श्री कृष्ण आए और बलराम जी को भी कुछ नहीं कहा, रुक्मी के संबंध में भी कुछ नहीं कहा कि किसने गलत किया, किसने क्या किया, कुछ नहीं कहा। और फिर वहाँ से बारात लेकर के द्वारिकापुरी को चले गए। आगे परीक्षित जी ने प्रश्न किया, बाणस्य तनया मूसाम उपे में यदुत्तमा तत्र युद्धम भूत घोरम हरिशंकरयोर्महत्। हे भगवान, हमने सुना है कि बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। उस युद्ध में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का शंकर जी के साथ युद्ध हुआ। तो कृपा करके बताइए ये सब कैसे हुआ। सुन करके श्री सुखदेव जी कहते हैं, बाण पुत्र सत ज्येष्ठ बले रासीन महात्मनः एन वामन रूपाय हरे दाई में दिनी। बाणासुर राजा बलि के 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र था बाणासुर। आई बाणासुर ने भगवान शंकर जी की आराधना की। राजा बलि वही जिनका को भगवान ने जो है 3 पग भूमि के बहाने त्रिलोकी ले ली थी और सुतल लोक का राज्य दिया था, वही राजा बलि का पुत्र था बाणासुर। 100 पुत्र थे राजा बलि के, जिनमें सबसे बड़ा बाणासुर ही था। बाणासुर ने भगवान शंकर जी की आराधना की और शंकर जी की आराधना की शंकर जी प्रसन्न हो गए और शंकर जी ने इसको अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और 1000 भुजाएं भी इसको प्रदान की। इसने वरदान मांगा 1000 भुजाओं का, तो 1000 भुजाएं प्रदान कर दी। अब 1000 भुजाएं पा करके मदमत्त हो गया। एक दिन संयोग से भगवान शंकर जी तांडव नृत्य कर रहे थे। तांडव नृत्य कर रहे थे तो जो है इसने 500 मृदंग एक साथ बजाए। भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले हमारे नृत्य के समय तुमने 500 मृदंग एक साथ बजा करके अद्भुत हमारे नृत्य का सहयोग किया है अपने मृदंग से, इसलिए हम वरदान देना चाहते हैं, क्या चाहिए तुम्हें बताओ। इसने कहा आप यही हमें दीजिए कि आप हमारे नगर के रक्षक बन जाइए, द्वारपाल बन जाइए। अब आपने कहेंगे कि ये क्यों कहा इसने। केवल पिता की होड़ देखा कि हमारे पिता राजा बलि के यहाँ भगवान विष्णु द्वारपाल बने पहरा देते हैं, तो हम शिव जी को क्यों न द्वारपाल बनावें। हाँ, अरे भगवान वहाँ अपने से जाकर के द्वारपाल बन गए हैं, ये भगवान की महानता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के होड़ करिए। किसी की होड़ करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से फिर अनर्थ के
गर्त में चला जाता है। और इसने यही किया होड़ की पिता से, बोले आप हमारे द्वारपाल बन जाइए, चौकीदार बन जाइए, नगर की रक्षा करिए। भगवान शंकर जी वचनबद्ध थे वरदान देने के लिए, इसलिए बोले ठीक है। अब भगवान शंकर जी अपने गणों के साथ जा कर के उसी के नगर में रहने लगे, नगर रक्षक बन करके लोग। इस कारण से पार्वती जी भी दुखी हुई। क्यों? पार्वती जी इसलिए दुखी थी कि शंकर जी कैलाश छोड़कर वहाँ जाके रहने लगे। और एक बार इसने कार्तिकेय जी को प्रसन्न किया। कार्तिकेय जी प्रसन्न हुए, बोले हम तुम पर प्रसन्न हैं, जब हमारे पिता भगवान शंकर जी ने तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया तो तुम हमारे छोटे भाई हो, क्या चाहिए तुम्हें? बोले आप तो देवताओं के सेनापति हैं, अपराजेय हैं, तो हमें भी कुछ विजय का चिन्ह प्रदान कर दीजिए। तो ध्वज प्रदान कर दिया, लो ये ध्वज तुम्हारी विजय का प्रतीक है। आखिर में जो है एक दिन ये घूम घाम के न जाने कहाँ से आया बाणासुर, और शंकर जी को जा कर के प्रणाम किया, और फिर शंकर जी के सामने खड़ा हो कर के शंकर जी को देखे, फिर अपनी भुजाएं देखे, बार बार ऐसे करे। शंकर जी ने कहा क्यों, ये क्या बात है? बोले आपने जो मुझे भुजाएं दी ये मेरे लिए भार हो गई हैं, खुजली हो रही है। क्या मतलब है? अरे तुमने तो मांगा था। बोले मांगा तो था, लेकिन अब ये भार हो गई हैं, और हम समझते हैं कोई जब तक लड़ने वाला ना हो तो बेकार हैं भुजाएं, और दूसरा कोई लड़ने वाला हमसे है नहीं, तो आप ही हमसे थोड़ा लड़ लीजिए ना। सुनकर के भगवान शंकर जी कुपित हो गए। भगवान शंकर जी ने कहा मूर्ख, कोई अपने से विष वृक्ष भी लगाता है तो अपने से उसका छेदन नहीं करता है। मैंने ही तुम्हें 1000 भुजाएं दी, मुझे ही चुनौती देता है, तो मैं तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन चिंता मत करो, कुछ ही समय में मेरे जैसा योद्धा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारी 1000 भुजाओं को काटने वाला, हाँ तुम्हारे अभिमान को चूर्ण करने वाला मेरे ही जैसा योद्धा तुम्हें प्राप्त होगा। प्रसन्न हो गया सुन करके। बोले अब ये भी कृपा करके बता दीजिए कि कब प्राप्त होगा? बोले जिस दिन तुम्हारी ध्वजा गिर जाएगी उसी दिन समझ लेना कि मिल जाएगा। तो रोज उठ करके ध्वजा देखता कि ध्वजा गिरी कि नहीं गिरी। ऐसा तो मूर्ख था। और भगवान शंकर जी ने कहा था, तो वे उन्हीं की लीला ऐसी हुई कि इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। उषा ने रात ने जो है सोते समय स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कहा कि उसने तस्योषा दुहिता नाम स्वप्ने प्राद्युम्नारतिम कन्या लभत कांतेन प्रागदृष्ट श्रुतेन सा। उसने प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा कि मैं प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध के साथ मेरा विवाह हो चुका है, मैं उन्हीं के साथ विहार कर रही हूँ। और ये स्वप्न देख रहे थे, उसी समय जो है उसकी निद्रा भंग हो गई। क्यों निद्रा भंग हो गई? उसने देखा स्वप्न में अनिरुद्ध अदृश्य हो गए। जब अदृश्य हो गए तो वो जोर से विरह से व्यथित होकर चिल्ला पड़ी, हा कांत, हा स्वामी कह करके चिल्ला पड़ी, और तब तक उसकी निद्रा भंग हो गई। और कभी कभी आदमी स्वप्न में बोलता है तो वो सही सही बोल पड़ता है, तो वो सही सही बोल पड़ी स्वप्न की बात। जब जग गई तो देखा चारों ओर इसके सखियां बैठी थी, तो लज्जित हो गई कि अब मैं क्या जवाब दूंगी, लेकिन किसी ने डर के मारे पूछा नहीं। इसकी एक चित्रलेखा नाम की सखी थी, उसने कहा कि तुम्हारा अभी किसी के साथ विवाह नहीं हुआ है, हस्तग्राहम नतेद्यापि राज्यपुत्र उपलक्ष्ये, अभी किसी ने तुम्हारा पाणिग्रहण नहीं किया, फिर ये कांत कांत कह करके तुम किसको पुकार रहे थे? तुम्हारे मन में क्या है बताओ? तो इसने सारी बात बताई कि एक बड़ा ही सुंदर स्वरूप युक्त नवयुवक श्याम वर्ण का हमने स्वप्न में उसको देखा, आजान लंबित भुजाएं हैं, पीताम्बर धारण किए हुए, और अपने प्राण वल्लभ के रूप में उसको हमने देखा है। उसने मेरा चित्त चुरा लिया, अब मैं उसी को अपने पति रूप में वर्ण करूंगी। बोले तुम उसको क्या पहचान सकती हो? बोले बिल्कुल मैं पहचान सकती हूँ। चित्रलेखा योगिनी थे, उसने बहुत से चित्र बनाए, देवताओं के, गंधर्वों के, फिर मनुष्यों के बनाना चालू किया। श्री कृष्ण का चित्र बनाया
तो उसने कहा कि कुछ स्वरूप तो मिलता जुलता ऐसे ही है, थोड़ा सा और हल्का करिए इसको। तो प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया तो देख करके उसको लज्जा होने लगी। तब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो कहा यही है, जिसको हमने स्वप्न में देखा वो यही है। अब मैं इसी को पति रूप में वर्ण करूंगी, दूसरे को नहीं वर्ण कर सकती। बोले तुम जानती हो या कौन है? बोले जानती तो नहीं। बोले ये श्री कृष्ण के पौत्र हैं और कभी नहीं स्वीकार करेंगे तुम्हारे पिता बाणासुर इनके साथ विवाह करना। बोले अब कुछ भी हो, लेकिन मैंने तो वर्ण किया, तो इनके अतिरिक्त मैं किसी का वर्ण नहीं करूंगी। आखिर में जो है चित्रलेखा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं ला देती हूँ इनको। और योगिनी थी, द्वारिकापुरी गई, सोते हुए प्रद्युम्न जी को उठा ले आई। प्रद्युम्न जी सोए थे द्वारिका में और जगे तो उषा के कक्ष में अपने को देखा। आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ, हम यहाँ कैसे पहुँच गए? उषा ने आकर चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मैंने आपको अपने पति रूप में प्राप्त किया है। सारी घटना रात्रि की सुनाई स्वप्न की और कहा कि आप यदि मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। स्वीकार कर लिया, दोनों ने मिलकर गंधर्व विवाह कर लिया। ये गंधर्व विवाह सबके लिए भेद नहीं, उचित तो यही है कि विवाह जो है माता पिता की अनुमति से, माता पिता के उससे होना चाहिए, जो ब्राह्म विधि है, उचित तो यही है। गंधर्व विवाह जो है विशेष करके राजाओं के लिए और क्षत्रियों के लिए विहित है। 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, पिछली कथाओं में कुछ जगह वर्णन भी किए हैं हम। तो आखिर वहीं रहने लगे। एक दिन किसी कार्यवशात अन्य ये उषा अपने कक्ष से बाहर आई। जब इसको द्वारपाल ने देखा तो द्वारपाल तो सन्न रह गया देख कर, और उसने जाकर के बाणासुर से कहा कि आप यदि हमारे अपराध को क्षमा करें तो मैं कुछ आपसे निवेदन करूं, अभय दान दें। तो बताओ क्या बात है? बोले यद्यपि मैं जानता हूं कि आपने अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया है अब तक, लेकिन उसके लक्षण ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, हमें प्रतीत हो रहे हैं कि अब आपकी पुत्री कुंवारी नहीं है। जरूर उसने किसी न किसी को वर्ण किया है। अब तो जब कक्ष में पहुंचा तो देखा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ हो तो चौसर खेल रही थी। तुरंत आज्ञा दी बंदी बना लो। अब वहाँ सोते हुए गए थे, कोई अस्त्र शस्त्र तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने एक परिघ उठाया और परिघ उठा करके युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। देखते देखते उसकी काफ़ी सेना इन्होंने नष्ट कर डाली और यहाँ तक कि बाणासुर को भी परास्त कर दिया अनिरुद्ध जी ने। और वहाँ से ले कर के उषा को चल पड़े। इसने देखा कि ये तो चले ही जा रहे हैं हमको परास्त करके, तब इसने जो है नागपाश का प्रहार करके इनको बंदी बना लिया। 4 महीने बीत गए थे वहीं इनको सोनितपुर में। आकर के नारद जी ने सूचना दी कि जो है वहाँ बंदी बना लिया है बाणासुर ने। भगवान ने तुरंत सेना लेकर के 12 अक्षौहिणी सेना लेकर के आक्रमण कर दिया उसके ऊपर, चारों ओर से घेर लिया। उधर से भगवान शंकर जी वचनबद्ध होने के कारण अपनी सेना लेकर के आए युद्ध करने के लिए और युद्ध प्रारंभ हो गया। श्री कृष्ण और भगवान शंकर जी आपस में युद्ध कर रहे हैं और कार्तिकेय जी भी आए भगवान शंकर जी की तरफ से, क्योंकि पुत्र ही हैं उनके। कार्तिकेय जी और प्रद्युम्न जी का युद्ध हुआ। बलराम जी कुंभांड और कूपकर्ण से युद्ध करने लगे। बाणासुर के साथ सात्विकी का युद्ध प्रारंभ हुआ। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि स्वयं देवता तो देवता ब्रह्मा जी भी भाग करके अपने लोक से आए, देखने लगे कि आखिर अब होगा क्या। जहाँ एक तरफ स्वयं शिव जी और श्री कृष्ण लड़ रहे हों, स्वाभाविक है कि सभी को भय होगा कि सृष्टि ही न नष्ट हो जाए। और दोनों ही भगवान हैं, दोनों ही दिव्यास्त्रों के ज्ञाता हैं,
दोनों ही एक दूसरे के ऊपर दिव्यास्त्र प्रहार करते। कोई एक जो है पर्जन्यास्त्र प्रहार करता तो दूसरा वायव्यास्त्र प्रहार करके उसको शांत कर देता। तो फिर दूसरा जो है पर्वतास्त्र से उसको भी शांत कर देता। ऐसे जो है ब्रह्मास्त्र का कोई प्रहार करता तो ब्रह्मास्त्र दूसरे छोड़ देते। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ श्री कृष्ण और शंकर जी में। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि जो है शंकर जी से इस प्रकार से युद्ध होता रहा तो चाहे अनंत काल तक युद्ध हो, कोई परिणाम निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही भगवान हैं, दोनों ही अजय हैं, दोनों ही माया से परे हैं। कौन जीते कौन हारे? अब भगवान ने यहाँ सोचा कि अब शंकर जी को किसी तरह युद्ध से विमुख यदि कर दिया जाए तो ही युद्ध का कुछ परिणाम निकल सकता है। अब शंकर जी तो भोले तो पूरे भोले भंडारी ही हैं। श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई दिखाई और विचार किया कि ऐसे अस्त्र का प्रहार कर देना चाहिए जिसका जवाब शंकर जी के पास ना हो। और यही सोच करके भगवान श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र का प्रहार कर दिया और जृंभणास्त्र का कोई उत्तर शंकर जी के पास था ही नहीं। अब शंकर जी बैठ के जम्हाई लेने लगे। जम्हाई लेने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अब वो खूब जम्हाई पर जम्हाई आ रही है। विवश हो गए जम्हाई के कारण शिव जी। आखिर में बैठ करके वो जम्हाई पे जम्हाई आ रही है, तंद्रावस्था जैसी स्थिति हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अवसर देखा और भयंकर बाण वर्षा की और बाण वर्षा से इनकी जो भूत प्रेतों की सेना थी शंकर जी की वो व्यथित हुई भगदड़ मच गई। हाँ, और जब भगदड़ मच गई अब क्या करें, सब भागने लगे। इधर जो है प्रद्युम्न और कार्तिकेय युद्ध कर रहे थे। प्रद्युम्न जी ने विचार किया कि ये कार्तिकेय भी देव सेनापति हैं, इनको तो हराना बड़ा कठिन है, संभव नहीं है, ये भी अपराजय हैं। कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि विवश हो जाएं युद्ध से भागने के लिए। तो प्रद्युम्न जी ने अवसर देख करके मयूर पर प्रहार कर दिया और मयूर पर प्रहार किया तो मयूर घायल होकर के भागा वहाँ से। तो स्वाभाविक मयूर पर सवार हैं कार्तिकेय तो उनको भी ले भागा हो। हाँ, कभी कभी जो है बुद्धि से बड़े बड़े देवताओं को भी युद्ध से विमुख किया जाता है। यहाँ वर्णन नहीं है, एक चरित्र सुनाते हैं। जब दिग्विजय के लिए निकले थे अश्वमेध यज्ञ का निमित्त लेकर के, भगवान ने अनिरुद्ध प्रद्युम्न को भेजा था। अलकापुरी पर जब इन्होंने आक्रमण किया उस समय की बात है, कुबेर जी परास्त हो गए थे। कुबेर जी जब परास्त हुए, देखिए बुद्धि से कैसे किसी को परास्त करते हैं, इसकी घटना सुना रहे हैं। जब कुबेर जी परास्त हो गए तो उन्होंने गणेश जी का स्मरण किया। अब गणेश जी तो साक्षात श्री कृष्ण ही ठहरे, साक्षात परमात्मा ठहरे। आप गणेश जी जब युद्ध में आ गए तो जो है इतना भयंकर संहार यदुवंशियों का होने लगा कि अब सब व्यथित हो गए। अब क्या करें, किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। यदुवंशियों की सेना में भगदड़ मच गई गणेश जी के प्रहार से। उस समय प्रद्युम्न अनिरुद्ध ने कहा ये तो अनर्थ हो गया, अब हम अपने पिताजी को श्री कृष्ण को क्या मुख दिखाएंगे कि हम गए थे जीतने के लिए और हार के चले आए। बोले अब ऐसे में क्या किया जाए। बोले अब ऐसे में हम रण कौशल से गणेश जी से नहीं जीत सकते, बुद्धि से ही जीतना पड़ेगा। लेकिन ये भी तो बुद्धि के देवता हैं। बोले बुद्धि के देवता ये हैं, इनका मूसक तो नहीं है बुद्धि का देवता। बोले हाँ। बोले ये काम करो। अनिरुद्ध जी बड़े मायावी थे। बोले अनिरुद्ध को प्रद्युम्न ने कहा कि हम गणेश जी को उलझाए रहते हैं और तब तक तुम जो है वो बिड़ाल बन जाओ, वो बिल्लरा, बिल्ली का पति, और बन करके चूहे को केवल दिखना, गणेश जी को न दिखना, और बस चूहे को खाली दिखना, बस काम बनेगा। अब वो चूहे को जैसे ही बिड़ाल दिखा, अब वो चूहा गणेश जी को ले भगा। अब गणेश जी उसको रोक रहे, वो कहाँ मानने वाला चूहा। अब उसको बिड़ाल दिखे
वो भागा फिर ले भागा उनको, गणेश जी को। तब जाके किसी तरह अलकापुरी को जीते। तो इसको कहते हैं बुद्धि से जीतना। गणेश जी सोच रहे हैं कि आखिर ये चूहा भाग क्यों रहा है, और चूहा को तो बिडाल दिखाई पड़ रहा है, और बिडाल चूहा का पक्का शत्रु। ऐसे ही यहाँ भगवान ने शंकर जी को भी बुद्धि से ही ब्रह्मास्त्र का प्रहार करके विमुख कर दिया और इनकी सेना को भगा दिया। ऐसे ही बुद्धि के द्वारा श्री कृष्ण को देखा कि प्रद्युम्न ने कि इन्होंने अपनी बुद्धि से जो है इनको विमुख किया है, तो अब बुद्धि का ही प्रयोग हमें भी करना पड़ेगा। और फिर इन्होंने भी वही किया, मयूर को विमुख किया तो मयूर भाग खड़ा हुआ। अब मयूर जब भाग खड़ा हुआ तो कार्तिकेय जी को ले भागा वो तो मयूर। तब तक बाणासुर ने देखा कि ये तो इन दोनों ने अच्छी समस्या पैदा की, ये दो महान योद्धा इन्हीं को अलग कर दिया, शंकर जी और कार्तिकेय जी को युद्ध से ही अलग कर दिया। तब वो सात्विकी को छोड़कर भगवान से युद्ध करने आया। भगवान ने ऐसा प्रहार किया कि उसका रथ नष्ट हो गया, सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए। जब सब कुछ कवच नष्ट हो गया, तब इसकी धर्म माता कोटरा देवी ने देखा कि ये तो प्राणांत होने वाला है, तो निर्वस्त्र अवस्था में आकर श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने तुरंत मुख फेर लिया, क्योंकि वस्त्र विहीन स्त्री को देखना बहुत बड़ा पाप है, देखना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान ने मुख फेर लिया। वस्त्र विहीन स्त्री को देखने से स्वाभाविक बंधन की प्राप्ति होती है। इस बात को यदि देखना है तो श्री रामचंद्र चंद्रिका में श्री हनुमान जी ने इस बात का स्वयं ही उल्लेख किया है। जब रावण ने पूछा है कि जब इतने तुम प्रभावशाली हो तो बंधे कैसे, बोले बंधे इसीलिए बंधे क्योंकि जो है हमने सीता जी को ढूंढते समय मध्यशाला में कुछ स्त्रियों को देख लिया था जिनके अस्त व्यस्त वस्त्र थे, और इस कारण से हमें बंधना पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो सहज ही नियम है, वस्त्र विहीन स्त्री को देख ले तो बंधन हो जाता है। इसलिए जो है जीव को भाव बंधन की भी प्राप्ति इसी कारण हो जाती है। इसलिए भगवान ने तुरंत जैसे ही ये सामने आई अपना मुख फेर लिया, यही अवसर लगा इसको, तुरंत भाग गया और फिर से अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के आया। भगवान शंकर जी तब तक देखे कि यह हमारे सब गण भी यहाँ से भाग खड़े हुए, अब तो क्या करें। तो भगवान शंकर जी ने उठ करके, यद्यपि ब्रह्मास्त्र से मुक्त नहीं हो पाए थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपना ज्वर अस्त्र छोड़ दिया। जब ज्वर अस्त्र छोड़ा तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना ज्वर अस्त्र छोड़ा। वो ज्वर दोनों आपस में टकराए, माहेश्वर ज्वर पीड़ित हुआ, प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको मुक्त किया और कहा जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा, तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति का स्मरण करेगा, वो ज्वर से मुक्त होगा। और फिर भगवान बाद में आया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके सारी भुजाओं का अपने चक्र से छेदन किया। चिच्छेद भगवान बाहुन शाखायु वनस्पते, जैसे कोई वृक्ष की डालियों को छांट दे ऐसे ही भगवान ने उसके भुजाओं को छेदन किया। 4 भुजाएं भगवान ने छोड़ दी। तब तक भगवान शंकर जी दौड़ करके आए और कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैंने पुत्र रूप में स्वीकार किया है। भगवान ने कहा इसका वध नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपने भक्त प्रहलाद जी को वचन दिया है क्योंकि उसके कुल का मैं विनाश नहीं करूँगा। मैंने 4 भुजाएं छोड़ दी, आज से आपका पार्षद हुआ। भगवान शंकर जी ने उसको डांटा, आप तो भगवान की शरण ग्रहण कर। भगवान की शरण ग्रहण की और अपनी पुत्री उषा का विवाह कर दिया। और चित्रलेखा का उद्धार हो गया, क्योंकि चित्रलेखा तो पार्वती जी के द्वारा श्रापित होकर के ही यहाँ आई थी। और पार्वती जी ने कहा था कि जब उषा और अनिरुद्ध का विवाह हो जाएगा तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, तो उसकी मुक्ति हो गई। इस प्रकार से आगे वर्णन कर रहे हैं। एक दिन की बात है। एकदो पवनम राजन जगमुर यदु कुमार का बिहर्तुम सांब प्रद्युम्न चारुभानु गदादया। एक दिन की बात है, उपवन में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब प्रद्युम्न चारुभानु गद आदि ये सब पुत्र जो है उपवन में क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय
गर्मी का महीना था, जोर की प्यास लगी सबको। पहले लोग जो है कहीं भी जाते थे तो रस्सी लिए रहते थे, एक जल पात्र लिए रहते थे कि कहीं भी कुएं से पानी भर के पी लेंगे। तो ये लोग भी जब प्यास से व्यथित हुए तो रस्सी तो लिए ही थे और जल का पात्र भी लिए थे। कुआं ढूंढने लगे तो एक कुआं दिखाई पड़ा इनको। निकट गए तो देखा वो कुआं में जल ही नहीं था और ज़्यादा गहरा भी नहीं था कुआं, थोड़ा सा ही गहरा कुआं था और उसमें जल तो था ही नहीं। एक विशालकाय गिरगिट दिखाई पड़ा उसमें। बड़ी दया आएगी इन लोगों को कि इस कुएं में गिरा हुआ है ये बेचारा गिरगिट, इसकी क्या दशा हो रही होगी। यद्यपि ये कुआं भी जो है देखा जाए यदि ग्रंथों के आधार पर तो ये कुआं भी राजा नृग का ही बनवाया हुआ था। ये राजा नृग का ही बनवाया कुआं था और इसी में आकर के गिरगिट रूप में पड़े थे। इन सबको बड़ी दया लगी तो इन लोगों ने क्या किया, बोले वो जो रस्सी लिए थे वो रस्सियों से बांध करके गिरगिट को निकालने का भरपूर प्रयास किया सबने मिलकर, लेकिन सफल नहीं हुए। तब गए भगवान के पास, सारी घटना सुनाई। भगवान आए और तत्रागत्या रविंदाक्षो भगवान विश्वभावना वीक्षोज्जहार वामिन तम करेण सलीलया। भगवान ने अपने बाएं हाथ से खेल खेल में उस गिरगिट को बाहर किया। भगवान के स्पर्श मात्र से वह स्वरूप उसका गिरगिट स्वरूप छूट गया और दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। भगवान ने पूछा, कस्तम महाभाग वरेण्य रूपो देवोत्तमं त्वाम गणयामि नूनम। आप कौन हैं? दिखने में तो श्रेष्ठ देवताओं के समान प्रतीत हो रहे हैं, ये आपकी दशा कैसी हुई? तो उन्होंने कहा, नृगो नाम नरेंद्रो हम इच्छा कुतनयः प्रभो दान स्वाख्याय मानेसु यदि ते कर्णमस्पृशम। यदि आपने कभी दानियों की गणना सुनी होगी तो मेरा भी नाम अवश्य सुना होगा। मैं राजा नृग हूँ, इक्ष्वाकु जी का पुत्र। सोचिए, इक्ष्वाकु जी श्री राम जी की कितने पीढ़ी पहले, इक्ष्वाकु जी किसके पुत्र थे? मनु जी के पुत्र, और उनके पुत्र थे राजा नृग। तब से ये पड़े, अब जितने समय राज्य किया हो उसके बाद फिर यहाँ पड़े थे। कुछ भी हो, इतना तो समझ लीजिए कि त्रेता काल में भी ये वहीं गिरगिट रूप में पड़े थे, क्योंकि श्री राम जी ने भी लक्ष्मण जी को राजा नृग के बारे में बताया है कि आज भी वे गिरगिट रूप में पड़े हैं, द्वापर के अंत में उनका उद्धार होगा। ऐसा श्री राम जी ने भी लक्ष्मण जी से कहा था। ये उस समय श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को कथा सुनाई थी जब सीता जी का वनवास हुआ और लक्ष्मण जी लौट करके आए, सारी बात बताई। तो श्री राम जी सीता जी के वियोग में व्यथित थे। 4 दिन तक दरबार नहीं लगा। उसके बाद श्री राम जी ने एक दिन कहा कि अरे बड़ा दोष बन रहा है, 4 दिन से दरबार नहीं लग रहा है, ये बड़ा अपराध है। क्योंकि किसी का जो है कोई निराश होकर के लौट जाए राजा के यहाँ से बिना न्याय पाए, ये अनर्थकारी है। जाओ देखो कोई आया तो नहीं न्याय के लिए। उसी पर जो है एक घटना सुनाई है राजा नृग की, श्री राम जी ने, कि राजा नृग ने थोड़ी सी उपेक्षा की 2 ब्राह्मणों की तो क्या दशा हुई। तो राजा नृग कहते हैं कि हमने कितनी गाय दान की? बोले यावत्यः सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रददास्मगा। जितने पृथ्वी पर धूल के कण हैं, जितनी वर्षा की धाराएं गिरती हैं और जितने आकाश में नक्षत्र दिखते हैं, तारे, इतनी गौएं दान कर दी हैं हमने। आप कहेंगे संभव है? बिल्कुल संभव इसलिए है क्योंकि पहले करोड़ों करोड़ों वर्षों की आयु होती थी और ये प्रतिदिन लाखों गैया का दान करते थे।
तो यदि लाखों गैया का प्रतिदिन दान करेंगे, इतनी वर्ष की आयु है तो हो ही जाएंगे इतने। और वैसे वो भी कैसी गैया दान करते